यही तो कोई क्वेश्चन नहीं है, भी बुनियाद क्वेश्चन है इसका। तो कोई मतलब कोई भी काम कर रहा है यार, पैसे तो कमाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए। तो क्या लड़की क्या लड़का, लड़की जहाँ सेफ नहीं है वहाँ लड़का भी सेफ नहीं होना चाहिए, जहाँ लड़का सेफ है वहाँ लड़की भी सेफ होनी चाहिए। वो तो फिर इंडिया में भी अनसेफ है, वो तो अपने घर में भी अनसेफ है। एमबीबीएस अब्रॉड इज ए लूजर। आप कर क्या अब्रॉड से, आप एक लूजर हो। बोला था ना, एजुकेशन से बड़ा धंधा कोई नहीं है। ऐसा लोगों का मेंटलिटी हो गया है ना कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम बेस्ट है। इसको क्या बोलते हैं पता है? सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग। अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ का राजा हूँ, सेंसलेस, ब्रेनलेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है मेडिसिन। इसको मुझे से कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं भी अब्रॉड से पढ़ाई करने गया, मेरे साथ 2 बार स्कैम हुआ, एक बार नहीं 2 बार। मैं नाम नहीं लूँगा एजुकेशन कंसल्टेंट का, जो कि क्योंकि ये अनप्रोफेशनल है, बहुत ही अनप्रोफेशनल बात होगी अगर मैं किसी का नाम लूँ इस मार्केट में। उन्होंने जो किया अच्छा किया, क्योंकि अगर आज वो ऐसा नहीं करते तो मैं आज ऐसा नहीं करता। हेलो एवरीवन, मैं तनुष्का त्यागी, ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से। पिछले 6-7 सालों में मैंने और मेरी टीम ने ज़्यादा भी नहीं तो 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात की है, जिसमें से कुछ पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, मतलब रिपीट होते रहते हैं अब्रॉड को लेकर के। तो हमने उन क्वेश्चंस की कुछ लिस्ट तैयार की है और हम जानते हैं उनका आंसर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मृणाल सर से। तो आइए जानते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि कंसल्टेंसी अब्रॉड एडमिशन के नाम पर सिर्फ पैसा कमाती है। तो आइए जानते हैं हमारे सर से कि ये कहाँ तक सच है। बताइए सर। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है। आपने जो बोला है बिल्कुल सच है। हाँ, पैसे बहुत कमाती है। पैसे क्यों ना कमाए? मैं कोई भी बिजनेस कर रहा है, एक काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है 10 to 6 सुबह से लेकर शाम तक पूरे साल, तो प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है। तो भाई ये प्रॉफिट भी ना कमाए, पैसा भी ना कमाए तो काम ही क्यों करेगा? कोई भी आदमी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब लोग जो जैसा काम करता है वैसा कमा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, बट वही है ना, बिजनेस है, जिसको जितना कमाना है कमा रहे हैं। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि कंसल्टेंसी वाला कितना पैसा कमा रहा है, क्यों ना कमाए भाई, वो मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए क्या वो पैसे कमाने के बाद आपका काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। आपको यहाँ इंडिया बैठे, घर बैठे एक अब्रॉड की कॉलेज मिल जा रही है, आप वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो, डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हो, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमारी इनकेपेबिलिटीज़ की वजह से। तो उस बंदे की वजह से जो भी एजुकेशन कंसल्टेंट है आपका, आपको घर बैठे फिंगर टिप्स पे आजकल हो गया है, कॉल पे सारा काम हो जा रहा है। तो बताइए, जो इतना एफर्ट कर रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो प्रॉफिट क्यों ना कमाए? जी सर। तो क्या मैं झूठ बोलूँ अब कैमरे के सामने कि नहीं मुझे बहुत घाटा होता है, मुझे 1 रुपये का ही प्रॉफिट नहीं होता है? हाँ, कमाते हैं, सब कोई कमाते हैं। जो हक है, जो लीगल है वो लेते हैं। हमारा हक है ना, जी। तो हमारा हक है, हमें मिलेगा। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। इसका सिंपल आंसर है, अगली बार से कोई पूछे तो आप सीधे बोलिए हाँ कमाते हैं, तभी तो मेहनत कर रहे हैं ना कमाने के लिए। यही तो कोई क्वेश्चन नहीं है, भी बुनियाद क्वेश्चन है इसका। तो कोई मतलब कोई भी काम कर रहा है यार, पैसे तो कमाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए। तो आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ ये भी पूछती हैं कि जहाँ इंडिया में अगर बात करें तो उतनी मेहनत करने के बाद भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है, और अब्रॉड में कंसल्टेंसी बोलती है कि वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स का मानना है कि ये फेक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट बोलकर प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया जाए। तो आइए जानते हैं ये कहाँ तक सच है। बताइए सर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर इसकी हम बात करें, जैसा आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हर स्टूडेंट को पता होता है। कैसे पता होता है? अब वो 20 साल पहले वाला टाइम नहीं रह गया कि हमें फॉर्म भरने साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा, जो भी जानना है गूगल करना है तो साइबर कैफ़े जाना पड़ता था। अब वो टाइम चला गया, वो दौड़ नहीं रहा ना। अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सबके स्मार्टफोन में इंटरनेट है। तो कोई कंसल्टेंट कहाँ तक झूठ बोल सकता है? अगर उनके बच्चे के मन में ऐसा डाउट है कि क्या पता गवर्नमेंट बोल के किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दे, तो जब आपका एडमिशन होगा, कॉलेज तो आप खुद डिसाइड करोगे, उसमें काउंसलर की आप हेल्प ले लोगे, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग कॉलेज तो आप खुद सेलेक्ट करोगे। तो अब कंसर्न ये है कि वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट। तो आप बताओ, आज के टाइम पे हम गूगल पे टाइप करते हैं तो क्या डिटेल्स नहीं आएंगी? जी सर। विकिपीडिया नहीं ओपन होगा? तो इसका आंसर का क्वेश्चन का जो होगा ना, 1 मिनट का आंसर है। आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका कंसल्टेंट एडमिशन करा रहा है,
एडमिशन लेटर तो आपका आया होगा, उस कॉलेज का एडमिशन लेटर तो आएगा ना। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एडमिशन लेटर ही होता है ना। हाँ जी। वो अप्लाई करोगे मिलेगा आपको, तो उसमें तो कॉलेज का नाम लिखा होगा ना। तो आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा ना। इसमें तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट वाली जो बात है उसमें तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो अब कंसर्न है कि इतना इजीली कैसे मिल जाता है। एक तो मिल रहा है, ऊपर से अब ये डाउट है कि इतना इजीली कैसे मिल जा रहा है। इजीली कहाँ मिल रहा है? आप हम पेमेंट कर रहे हैं ना। बाहर में एजुकेशन सिस्टम फ्री है, हमारे यहाँ एजुकेशन को प्राइवेट करके रखा गया है, धंधा बना हुआ है। अगर जानने वालों की बात माने तो लोग ये तो बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट बिजनेस फॉर द कमिंग फ्यूचर। आने वाले समय में शिक्षा से बड़ा धंधा कोई और नहीं। बाहर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं हुआ है, निजीकरण नहीं किया गया है। तो जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, सीट्स कितने कम हैं, फॉर्म्स कितने ज़्यादा हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, हुनरमंद हैं, सारी काबिलियत उनमें डॉक्टर बनने का, नहीं बन सकते हैं। क्यों? तो सीट्स नहीं है हमारे यहाँ। तो किसकी गलती है ये? सीट्स ना होना ये बच्चे की गलती है या ये रसिया की गलती है कि भाई वो क्यों सीट दे रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, या कजाकिस्तान की गलती है कि ना दे? तो ऐसे क्वेश्चन का यही हुआ कि भाई वो इंडियन बच्चों को एडमिशन क्यों दे रहा है? ना दे। जी सर। हम तो दे ही नहीं रहे हैं, वो भी ना दें। सीट्स जहाँ अवेलेबल हैं वहाँ बच्चों को मिल रही है और सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिल रही है और अच्छे से पढ़ाई हो रही है और एक अच्छा डॉक्टर बन के वो इंडिया वापस आएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो ये कोई कंसर्न नहीं है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वाला। गूगल का ज़माना है आजकल। बच्चे कुछ भी करने से पहले यूट्यूब पर 2 बार सर्च करते हैं, एक बार इंस्टा पे और फिर काम करते हैं। तो फिर ये इसमें तो कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। वो पहले वाली बात नहीं रही कि जब आदमी कुछ बोलता था होता कुछ था, वो टाइम चला गया। तो आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ का ये भी मानना है कि एक लड़की के लिए दूसरे देश में जाके स्टडी करना सेफ़ नहीं है। वो बोलते हैं कि इंडिया में कॉलेज में तो बेटर है, वरना अब्रॉड में जाना सेफ़ नहीं होगा एक लड़की के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी सर से कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बताइए सर। क्या लड़की क्या लड़का, अभी हम बात करते हैं एक समान हक दिलाने का, एक समान सब कुछ करने का, बराबरी का मौका देने का। फिर ये लड़की और लड़का कहाँ से कंसेप्ट आ गया? लड़की जहाँ सेफ़ नहीं है वहाँ लड़का भी सेफ़ नहीं होना चाहिए, जहाँ लड़का सेफ़ है वहाँ लड़की भी सेफ़ होनी चाहिए। तो ये एक डिफरेंट सेट ऑफ मेंटालिटी का काम हो गया। ये तो कुछ लोग मान बैठे हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो लोग ये मान बैठे हैं कि लड़कियाँ अनसेफ़ हैं, तो लड़की जब जो लड़की सही में अनसेफ़ है अब्रॉड में, वो तो फिर इंडिया में भी अनसेफ़ है, वो तो अपने घर में भी अनसेफ़ है। अगर बात अनसेफ की करें, जो जिसकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि वो लड़की है तो अनसेफ है, क्यों भाई? लड़का है तो क्यों सेफ है? अनसेफ है तो दोनों क्यों नहीं है? और सेफ है तो दोनों क्यों नहीं है? तो जो अब्रॉड में जो जो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि लड़की सेफ नहीं है, तो वो लड़की घर में भी सेफ नहीं होगी फिर तो। और रही बात सेफ्टी कंसर्न की, तो बिल्कुल 100% सेफ्टी है। जितने लोग पढ़ के बाहर से आए हैं, जितनी लड़कियां बाहर से पढ़ के आई हैं, आप उनसे बात करो एक बार, आप उनसे उनका फीडबैक जानो। आप उनसे पूछो कि आपको कहीं भी 0.001% मन में ये डाउट हुआ कि हम सेफ़ हैं या नहीं हैं? कहीं आप रोड पे जा रहे हो, कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई फॉलो कर रहा है, कहीं आपको ऐसा लगा कोई आप पे डोमिनेटर, आप पूछो, खुद बात करो। आज तक जहाँ तक मैंने देखा है, किसी भी इंडियन लड़की को जो अब्रॉड में पढ़ाई करने गई हो, 0.01% की भी सेफ्टी इशू आई हो, बिल्कुल नहीं। वहाँ तो और कंसेप्ट नहीं है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया। वहाँ तो लड़का लड़की वाला जो भेदभाव है ही नहीं है, तो हमारे यहाँ है। तो यहाँ से अच्छी सेफ्टी तो वहाँ है। और एक तो आप फॉरेनर हो, आप किसी पासपोर्ट होल्डर हो, एक किसी अलग कंट्री के वीज़ा लेके उस कंट्री में गए हो, तो वहाँ के लिए, वहाँ के जनरल पब्लिक के लिए आप ऐसे ही टॉप प्रायोरिटी पे हो कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये मास मीडिया मतलब होता है ना, पूरा फैल जाएगा, वायरल हो जाएगा, कल पूरे कंट्री की बदनामी होगी कि भाई इंडिया से एक लड़की वहाँ पढ़ने गई तो उसके साथ ऐसा हो गया। आज तक तो हुआ, आज तक आपने सुना कहीं? एक बार भी कहीं न्यूज़ में सुना हो? नहीं सुना। क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वो रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे कर सकता है? क्योंकि भाई उसको आंसर देना है ना, उसने वीज़ा दिया है, तो आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हो वहाँ पे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है सेफ्टी को लेके, वो उनकी जिम्मेवारी है ना। तो सेफ्टी कंसर्न ना आज तक हुआ है, ना आगे कभी होगा। मैं फिर बोलूँगा, या लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक हैं। कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई भेदभाव नहीं जी बिल्कुल। तो आइए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब्रॉड में जो आपकी मेडिकल की पढ़ाई होती है वो 6 साल की होती है।
तो ऐसे ही काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि वहाँ पे अगर 6 साल की पढ़ाई है, इसमें 5 साल आपकी स्टडी होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, तो वहाँ पे इंटर्नशिप की फ़ी क्यों ली जाती है? तो आइए जानते हैं इसका आंसर हमारे सर से। ये 6 साल वाला बात बोलना गलत होगा अब्रॉड के मामले में, क्योंकि सारी कंट्री में तो होता नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में है, कुछ में क्या, रसिया में है। रसिया ने मैंडेटरी कर रखा है कि आप हमारे यहाँ से मेडिकल अगर कर रहे हो तो 1 साल का इंटर्नशिप करोगे तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। तो ये मैंडेटरी रूल तो एक कंट्री में है 6 साल का। बाकी कंट्रीज़ में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको चॉइस मिलते हैं कि अगर आप चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो। ये चॉइस तो मिलती है इतनी। जी। आप इंटर्नशिप वहाँ से चाहो तो वहाँ से कर लो, वापस इंडिया आके करना चाहो इंडिया से कर लो। हाँ, अब जो नया एनएमसी गैजेट आ गया इसके अकॉर्डिंग वहाँ उनको करना पड़ेगा इंटर्नशिप। आप जहाँ से मेडिकल कर रहे हो आपको इंटर्नशिप वहीं पे करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, नया गैजेट आया हुआ है। जी। उस पर हमने एक वीडियो भी की थी एनएमसी गैजेट पर डिटेल में पूरी। आप उसका लिंक डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिसको देखना होगा वो भी देख सकता है। तो 6 साल वाला ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट देखा जाए अब तो सब जगह 6 साल का हो जाएगा। जहाँ 5 साल का मेडिकल भी था, जो इंडिया आके इंटर्नशिप करते थे अब तो उनको वहाँ करना पड़ेगा। तो अब एक तरह से देखा जाए तो कॉलेज ने मैंडेटरी नहीं किया है, हमारी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप इंटर्नशिप वहाँ से करके आओ। अब बात आती है फ़ी क्यों लेता है। तो फ़ी इसलिए लेता है क्योंकि देखिए, एक तो आप अदर कंट्री के सिटीज़न हो, ठीक है, और वहाँ पे उस इंटर्नशिप को पार्ट ऑफ एजुकेशन माना जाता है कि जो आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो ना उसी का पार्ट है। हमारे यहाँ क्या है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो मतलब डॉक्टर बन चुके हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, पेशेंट्स आए सही में देखा। हमारे पेशेंट्स की कमी नहीं आ जाएगी। देखो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पेशेंट्स का चेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, पेशेंट्स देख रहे हैं। वो एलिजिबल कहाँ हुए, अभी डॉक्टर बने कहाँ हैं, कंप्लीट तो हो जाए फिर तो करें। ये तो गलत है और कोई बोलने वाला भी नहीं है। सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चल रहा है। आवाज़ कोई उठाया नहीं तो इस पर कोई एक्शन, सेट ऑफ एक्शंस हुए नहीं। वहाँ पे इंटर्नशिप को पार्ट ऑफ एजुकेशन माना जाता है। जब तक आपकी पूरा 5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करते हो आप डॉक्टर नहीं हो। 1 साल जो इंटर्नशिप करोगे किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, उसके सुपरविजन में कर रहे हो ना, तो पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो भाई पार्ट ऑफ एजुकेशन का पेमेंट होगा जी। क्योंकि आप अदर कंट्रीज से आए हो, आपसे उनका रेवेन्यू बन रहा हो। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन आपका था कि गवर्नमेंट सीट्स क्यों मिल जाती हैं इजीली। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत चीप है और फ्री है मान लीजिए, तो आपसे ही उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। आप जो पेमेंट कर रहे हो वो अच्छा है। 100 बच्चे भी इंडिया के किसी कॉलेज में जा रहे हैं, 3-3 लाख भी फी दे रहे हैं, तो कितना अमाउंट हो गया, समझ सकते हो। जी। तो आप उनका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वहाँ पे, पैसे, प्रॉफिट। उसी पैसे को लगा देंगे, हॉस्टल बना लेंगे, कहीं कॉलेज बिल्डिंग न्यू डेवलप कर लेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट कर लेंगे, इक्विपमेंट्स ले आएंगे, लैब्स को और इम्प्रूव करेंगे। तो जो पार्ट ऑफ एजुकेशन है उसका पेमेंट तो होगा। इंडिया जैसा तो नहीं होगा कि नहीं आप सेकेंड ईयर में हो, चलो पेशेंट्स देखो आप डॉक्टर बन गए हो। कंप्लीट 6 ईयर, 5 ईयर स्टडी, 1 साल किसी के सुपरविजन में रहना है, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। यू आर नॉट ए कंप्लीट डॉक्टर विदाउट द इंटर्नशिप। You can only be a doctor, you can only be eligible to treat somebody if you have completed your education, the theoreticals and your internship. तो वहाँ पार्ट ऑफ एजुकेशन माना जाता है। तो पार्ट ऑफ एजुकेशन का पेमेंट तो बनता है। जी। तो आइए बात है हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने पूछा है मुझसे और मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। उनका ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स एब्रॉड मेडिकल करने जाते हैं वो दरअसल डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जिनको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। तो फिर क्यों एब्रॉड से वो डॉक्टर बन के आते हैं और क्या फ़ायदा, वो बाद में आके चल के क्या करेंगे। तो इसके बारे में आप बताइए कुछ। ये सही है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और मैं तो बोलूँगा कि सिर्फ एक बंदे ने पूछा है, लेकिन अभी एक तरह से देखा जाए तो 50% लोगों के माइंड में चलता है। 50% नहीं, 20-30% बोला जाए कि अब्रॉड से मेडिकल करके आया है लूज़र होगा, जी। ही इज़ ए लूज़र, ठीक है। 50% ये मानते हैं कि अब्रॉड से करके आया है तो भाई सुपर डॉक्टर होगा। तो मेंटलिटी, सेट ऑफ मेंटलिटी में क्या बोलता हूँ, आप किस चीज़ को कैसे परसीव करते हो। कोई ये मानता है कि अगर आप अब्रॉड से मेडिकल करके आए हो तो विदेश का डॉक्टर है। अभी भी लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते, बहुत लोग मानते हैं। आप छोटे शहरों में जाइए देखिए, कुछ लोग जो नॉलेजेबल हो गए हैं, जिनको कुछ नॉलेज हो गई है, मतलब आधा नॉलेज, नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट नॉलेज, बोलते ना अलगत गगड़ी छलकत जाए, वो वाला सीन है। तो उनका मानना है कि MBBS अब्रॉड इज़ ए लूज़र। आप करके आए अब्रॉड से, आप एक लूज़र हो। चलिए ठीक है, मान लेते हैं लूज़र है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। लूज़र का टैग देने से पहले क्या है MBBS अब्रॉड और क्यों है, इसको जान लेते हैं।
कोई बच्चा शौक से चाहता है क्या कि मुझे अब्रॉड जाए पढ़ाई के लिए या मुझे लूज़र बनना है, क्योंकि लूज़र का टैग लगा दिया गया है। जो क्यों लगाया गया है? अब इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 17 लाख से अबाउट ज़्यादा नीट में फॉर्म्स जाएंगे अबाउट, ठीक है। और 17 लाख जो फॉर्म जाएंगे, सीट्स कितनी है हमारे यहाँ गवर्नमेंट? 50,000 अबाउट अप्रॉक्स। 50,000। प्राइवेट सीट्स को अगर हम ऐड कर लें तो 1 लाख बोल सकते हैं अबाउट, ठीक है, 90 to 1 लाख। तो 17 लाख फॉर्म, 1 लाख सीट, तो मतलब ये हुआ कि जो 17 लाख बच्चे नीट का तैयारी कर रहे थे वो बेकार हैं, यूजलेस, दे आर यूजलेस। मतलब 1 लाख स्टूडेंट जो है वही मेरिट वाला है। मेरा जहाँ तक मानना है कि चलो ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो 17 लाख में 7 लाख बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, चलो 10 लाख नहीं करते हैं, 10 लाख फ्रॉड है, धोखा दे रहे हैं सबको। 7 लाख तो पढ़ाई करते होंगे जी। चलो हटा दो, 15 लाख पढ़ाई नहीं करते हैं, 15 लाख बस धोखा दे रहे हैं दुनिया को। ये वो सोचें जो जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है, उनको मैं आंसर कर रहा हूँ। जबकि मैं बोलूँगा सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग एफर्ट डाल रहा है, कोई कम कोई ज़्यादा मेहनत तो सब लोग करता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना परसीव कर रहा है। तो चलिए आपके जैसे फ्रॉड का जो लूज़र का टैग लगा है उसी बेसिस से बात करेंगे कि हाँ ठीक है, 15 लाख बच्चे लूज़र हैं, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, घर वालों को धोखा दे रहे हैं, कोचिंग को धोखा दे रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 लाख तो अब इतना तो मानोगे कि 17 लाख में 2 लाख तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, 2 लाख तो होंगे। तो जो 2 लाख पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी तो सीट्स नहीं है, 1 लाख ही सीट हो रही है ना। तो बाकी जो 1 लाख बच्चे क्या लूज़र हो गए? 500 नंबर लाया, 520 नंबर लाया, 530 नंबर लाया, क्या वो लूज़र हो गया? नहीं, इंडिया में सीट्स नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सीट्स नहीं है। कल को अगर गवर्नमेंट हमारी 2 लाख सीट्स कर देती है मेडिकल की, तो वही जो पीछे वाले जिन 1 लाख को छोड़ दिया गया होगा ना, उनको ले लिया जाएगा, रैंकर बोले जाएंगे कि 1 लाख है रैंकर हैं, उनको भी सीट्स मिल गई। तो ये रैंकर कौन है? ये रैंक्स स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है कि हमारे सिस्टम को दिया जा रहा है कि भैया मेरे पास 1 लाख है तो तुम 1 लाख रैंकर हो, मेरे पास 2 लाख होगा तो 2 लाख रैंकर हो जाएंगे, मेरे पास सीट्स नहीं है। तो गवर्नमेंट की गलती। हमने कहाँ फोकस किया? कॉलेज में तो कभी फोकस ही नहीं किया स्टडी पे। हम चाहते हैं कि सीट्स कम रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो नीट एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, ये क्या स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है? कौन बेस्ट स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट कर ले? नहीं, ये होता है स्टूडेंट्स को निकालने की। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ इंडिया में होता है। अगर मैं एक तरह से इसमें बात करूँ तो क्यों? हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और कैपेसिटी कम है। किसी भी चीज़ को ले लो आप, जॉब का वैकेंसी आ रहा है, रेलवे की, कोई भी पढ़ाई ले लो, इंजीनियरिंग ही ले लो, IIT ले लो, फॉर्म्स कैसे जा रहे हैं और सीट्स कितना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों रखा गया? इसीलिए तो रखा गया कि चलो यार सीट्स कम है तो बच्चों को निकालने के लिए रखा गया कॉम्पिटिटिव में, उनको भगाने के लिए। ना कि गवर्नमेंट को कोई अच्छा बच्चा सेलेक्ट नहीं करना है कि ये अच्छा ले लेता हूँ, उसको निकालना है। तो ये निकालने के लिए ऐसा किया गया है। हमें क्या लगता है कि सिलेक्ट करने के लिए किया गया है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम टॉप कर गए भाई, अरे भैया हम 500 ले। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, उस 6 साल में आप कैसा पढ़ाई कर रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे डॉक्टर बनोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या वैल्यू है? नीट का आपने तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले, उसकी वैल्यू 0 है। आपने जो 2 साल वेस्ट किया कोचिंग्स में, पैसा वेस्ट किया, जो टाइम वेस्ट किया, उसकी क्या वैल्यू है? 0। उस एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। एक स्कैम है, स्कैम, कोचिंग सेंटर स्कैम जो बोलते हैं ना, एजुकेशन स्कैम। बोला था ना, एजुकेशन से बड़ा धंधा कोई नहीं है। किसी एजुकेशन के लिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो नीट डिसाइड नहीं करेगा ना, वो डिसाइड करेगा कि मैं 6 साल कैसा पढ़ाई किया। मैं नीट का टॉपर हूँ, 6 साल जाके कॉलेज में सो गया, नींद में हूँ, क्या मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा? मेरे किसी को 150 नंबर आया है नीट में, वो गया मेडिकल कंप्लीट किया, 6 साल मन लगा के पढ़ाई किया, तो डॉक्टर नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो नीट का डॉक्टर बनने से कोई लेना देना नहीं है। और अगर MBBS से ब्रॉड फ्रॉड है, ठीक है, अब जिसकी 520 नंबर आया, जिसको सीट नहीं मिला, वो क्या करेगा? 12th के बाद डायरेक्ट नीट दे, 150 नंबर नहीं आएगा ना, कट ऑफ क्रॉस हो गया ना, ये ब्रॉड से मेडिकल कर सकता है। जबकि यहाँ इंडिया में अगर मेडिकल करने के चक्कर में फंसेगा तो किसी कोचिंग वाले को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1 साल 2 साल, और ये 2 साल का टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, टाइम वेस्ट हुआ। इस टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, पैसा वेस्टेज, पेरेंट्स का प्रेशर, इतने प्रेशर के स्टूडेंट को डाला जाता है क्यों? मतलब स्टूडेंट 12 करके निकला, फ्रेश स्टूडेंट है, उसको हमने डाल दिया प्रेशर कुकर में, लगा दिया उसको कि लो भाई चलो प्रेशर कुक करते हैं, बढ़िया से लगाते हैं प्रेशर। क्यों? किस बात के लिए? एक मेडिकल की सीट के लिए?
कल को अगर आपके पास 18 लाख सीट्स हो जाएंगी मेडिकल की, क्या आप एग्जाम लोगे? क्या आप एग्जाम लोगे? नहीं लोगे ना, क्योंकि 18 लाख सीट्स, 18 लाख बच्चे आ रहे हैं। तो आपकी इनकैपेसिटी है कि भाई इंडिया में सीट्स नहीं है। तो कोई भी बच्चा ये कोचिंग के स्कैम में पढ़ना ही क्यों है? क्यों कोचिंग वाले को पैसे दें? उस पढ़ाई का कोई यूज हो तो बताओ। 12th में हमने बायोलॉजी किया, उसी बेसिस पे नीट देंगे, 150-200 नंबर तो आ जाएगा, हम आराम से मेडिकल कंप्लीट करेंगे। जो 2 साल हम नीट की तैयारी करने में वेस्ट करेंगे, उस 2 साल को हम मेडिकल की पढ़ाई में लगाएंगे। जो पैसा हम कोचिंग में देने वाले हैं वो पैसा हम यूनिवर्सिटी में देंगे। बाहर से 15 से 20 लाख में मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। एक एवरेज बच्चा 4 से 5 लाख से 5 लाख के अबाउट मान लीजिए कोचिंग पे खर्च कर देता है, जिस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। सिर्फ क्या था? सिर्फ एक सीट लेने के लिए। ये तो स्कैम चल रहा है ना कोचिंग सेंटर्स का, कि भैया पढ़ लो 12th, फिर मेरे पास पढ़ने आओ इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसको क्वालिफाई करोगे तो डॉक्टर बन सकते हो। कौन टैग लगाएगा भाई? एग्जाम नीट जो खुद होता है स्टूडेंट्स को छांटने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए। ये तो बिल्कुल गलत है भैया। उसने अच्छा डिसीजन लिया, वो 2 साल 3 साल वेस्ट करे, पैसा वेस्ट करे, फिर जाके एक सीट मिले। सबसे बड़ी बात है कि मैं 6 महीना भी क्यों वेस्ट करूँ? मैं 12th करूँगा, मैं नीट कट ऑफ क्रॉस करूँगा, मैं अब्रॉड चला के मेडिकल कर लूँगा। ये नीट डिसाइड नहीं करेगा मैं कैसा डॉक्टर बन सकता हूँ। मैं क्या कैसा पढ़ाई कर रहा हूँ 6 साल, ये डिसाइड करेगा। अब्रॉड से पढ़े हुए लोग अच्छे डॉक्टर नहीं बनते हैं, लूजर हैं। तो क्या किसी चाइनीज पर्सन को बीमारी होती है तो इंडिया में दिखाने आता है, या रशियन इंडिया में आता है, या यूएस वाला इंडिया में आता है? कौन आता है? वहाँ भी लोग हैं ना, वहाँ भी उनको बीमारी होती होगी ना, उनकी भी तबीयत खराब होती होगी ना। तो क्या वो इंडिया आते इलाज कराने कि चल भाई वो फीवर हो गया, इंडिया चलते हैं, दवा लेके आते हैं? आते हैं क्या? हाँ है ना हॉस्पिटल, वहाँ लोग मर जाते हैं क्या? सुनने में आया है कि अच्छा रसिया में फीवर हुआ था, उसको मर गए। क्या भाई? तो फीवर हो गया था, डॉक्टर नहीं था, इंडिया से डॉक्टर जा नहीं पाया। क्योंकि ऐसा लोगों का मेंटलिटी हो गया है ना कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम बेस्ट है। इसको क्या बोलते हैं पता है? सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग। अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ का राजा हूँ, भैया मैं हूँ राजा, तो खुद को मैं राजा मान रहा हूँ, और तुम तो मान नहीं रहे, और कोई तो मान नहीं रहा कि मैं राजा हूँ। तो हाँ, हमारा मेडिकल सिस्टम सबसे बढ़िया है दुनिया में, बेहतरीन है। अब जाओ तेपुर हॉस्पिटल में जाके देखो, दिल्ली एम्स के बाहर लोग सोए हुए हैं रोड पे, मेट्रो के सीढ़ियों पे। जाओ किसी अच्छे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो। ये है बढ़िया, ये है सेल्फ प्रोक्लेम, मेरा बेस्ट है एकदम। अब अब्रॉड की किसी हॉस्पिटल में जाके देखे हो कभी? कहीं ऐसा दिखेगा? आप गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर कहीं दिखे कि पेशेंट्स को परेशानी हो रही है। हाँ, लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं कि हमारा मेडिकल सिस्टम दुनिया में सबसे बढ़िया है। हाँ, तो दुनिया के सारे लोग यहीं तो आते हैं इलाज कराने ना। खांसी हो गया है, फ्लाइट लेते हैं, वीज़ा लगाते हैं, इंडिया आते हैं भाई इलाज कराने। खांसी हो गया है, वहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, वहाँ मेडिकल सिस्टम चौपट है, वहाँ के डॉक्टर तो फ्रॉड है, वो डॉक्टर बन ही नहीं सकते थे। ये कोई बात ही नहीं हुआ यार। जहाँ भी है हर जगह का पढ़ाई एक है। मैं नहीं बोलूँगा इंडिया का ख़राब है, सबका बेस्ट है, क्योंकि वहाँ के लोग वहीं सर्वाइव कर रहे हैं ना, और अच्छे से कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का इलाज वहीं हो रहा है ना, वहाँ के जो डॉक्टर बन रहे हैं वहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो जहाँ का भी मेडिकल सिस्टम है अपने आप में अपने बेस्ट कैपेसिटी पे है, बेस्टम बेस्ट। तो ये बेबुनियाद क्वेश्चन है। नीट एग्ज़ाम डिसाइड करेगा। विदेश से पढ़ कर एग्ज़ाम भी देते हैं बच्चे, जो क्वालिफाइंग होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, FMG। अब नेक्स्ट होगा, जाने के पहले एग्ज़ाम, आने के बाद एग्ज़ाम। भैया 2 बार तो क्वालिफाई करके वो बंदा डॉक्टर बना है, अब तुम बोल रहे हो फ्रॉड है। जरा एक बार बैठो, एक बार नीट की तैयारी करो, जरा घुसो उस प्रेशर में, एक बार FMG की तैयारी करो। ऊपर का पसीना नीचे नहीं आ गया, नीचे से ऊपर उल्टा, इस सारा साइकिल उल्टा हो जाएगा आपका, और आप उसको बोल रहे हो फ्रॉड है। जिस बंदे ने 6 साल मेडिकल कंप्लीट किया, यहाँ से एक नीट क्वालिफाई करके गया होगा, वहाँ से वापस आके एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, लाइसेंस लेके, क्या तो आप ही का तो सेवा करेगा ना, क्या अपना खुद का इलाज करेगा? जी, आप ही का इलाज करेगा। अरे थोड़े पैसे कमा रहा है भाई, क्यों ना कमाए, उसका काम है। पैसे कमाने के लिए सारा दुनिया मर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अब उसके बाद आप उसको बोलो कि तुम फ्रॉड हो, तुम लूजर हो, तुम डॉक्टर। सेंसलेस, ब्रेनलेस। तो आइए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा जो है हमारे सर के लिए स्पेशली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसा पूछा है कि जैसे सब जानते हैं कि सर एक डॉक्टर हैं, तो उनका मानना है कि जब ये हॉस्पिटल चला सकते हैं तो इस टाइम पे कंसल्टेंसी के डायरेक्टर क्यों हैं? तो आइए जानते हैं इनसे ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। बिजनेस बोला जाता है ना, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने लिख रखा है, डॉक्टर जो है मेडिसिन, इट इज़ माई पैसन। ये मेरा पैसन है, जुनून जिसको बोलते हैं ना, हॉबी। क्रिकेटर का क्रिकेट है, फुटबॉलर का फुटबॉल है, तो मेरा मेडिसिन है। ये मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है मेडिसिन। इसको मुझे से कोई अलग नहीं कर सकता है। इसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैंने सफ़र किया है, मैंने स्ट्रगल किया है। जो भी बातें मैंने अब तक वीडियो में बताई वो सब मैंने भी झेला है, नहीं बता पा रहा हूँ।
तो ये मेरा पैसन है और ये मेरा प्रोफेशन है। दो रीजन्स हैं। एक कि आप इंडिया की कंडीशन देखिए मेडिकल सीट वाली, मैं जिस प्रेशर से निकला हूँ बाकी लोग उस प्रेशर में ना जाए, सबसे बड़ी बात। सबसे मेरे टाइम पे जब मैं भी अब्रॉड से पढ़ाई करने गया, मेरे साथ 2 बार स्कैम हुआ, एक बार नहीं 2 बार। बोला कहीं और गया, भेज किसी, जो आप कॉलेज वाली बात कर रही थी ना, किसी और कॉलेज का बोल के किसी और कॉलेज में भेज दिया गया। उस समय हम लोग उतना डाउट भी नहीं करते थे। मैं भी क्या बोला, पहले वाली बात अब नहीं रही। अब एक आदमी 10 जगह क्रॉस चेक करता है फिर काम करता है। हमारे टाइम भरोसा पे होता था काम। बात हुआ, बोला किसी और कॉलेज में, भेज दिया किसी और कॉलेज में। मेडिकल बोल के किसी और पढ़ाई में डाल दिए, जिस पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। लैंग्वेज करा रहे हो आप, उस पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने मेरे साथ तो स्कैम जब हुआ तो मुझे बोला कि आप मेडिकल करने जा रहे हो। मैं नाम नहीं लूँगा एजुकेशन कंसल्टेंट का, जो कि क्योंकि ये अनप्रोफेशनल है, बहुत ही अनप्रोफेशनल बात होगी अगर मैं किसी का नाम लूँ इस मार्केट में। उन्होंने जो किया अच्छा किया, क्योंकि अगर आज वो ऐसा नहीं करते तो मैं आज ऐसा नहीं करता। तो मैं इसके लिए उनको थैंक यू बोलता हूँ, जो भी हैं। अब मेरे से आगे हैं, सीनियर है, तो मेरे भाई रिस्पेक्टेड है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ अंदर से और करूँगा भी आगे। गाली देना तो बहुत छोटी बात है, कोई भी कर सकता है। मुझे बोला गया मेडिकल, और मेडिकल बोल के लैंग्वेज में करा दिया गया। मैंने 1 साल लैंग्वेज की पढ़ाई की, फिर पता चलता है ओहो ये तो वेस्ट चला गया, दोबारा से एडमिशन होगा मेडिकल में, दोबारा पेमेंट। तो आप ये बताइए, क्या जो मेरे पेरेंट ने 6 से 7 या 8 लाख रुपया पेमेंट किया था उस टाइम पे, तो वो पेमेंट क्या लैंग्वेज पढ़ने के लिए दिया था? लैंग्वेज का फी तो 1 लाख भी नहीं होता है। वो पैसा तो चला गया वेस्ट। मिलेगा वो हटिए, खैर वो बात नहीं करेंगे, इस पर कभी और बात करेंगे, वीडियो पे नहीं करेंगे इस बारे में बात। दोबारा मुझे जब एडमिशन कराया गया तो पहले तो मुझे फंसाया गया। मैं 6 महीने स्ट्रगल किया हूँ, यहाँ वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मैं क्या स्ट्रगल किया हूँ मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता हूँ। वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, तो शॉर्ट में रखूँगा। तो मैंने वहाँ इतना फेस किया। दोबारा मुझे 30 भेजा जाता है किसी और कॉलेज का लेटर देके किसी और कॉलेज में। मुझे तो कैसे ही मेडिकल करना था, मुझे डॉक्टर बनना था। तो मुझे जब लास्ट टाइम कॉलेज अगर दूसरी मुझे जगह मिला, मैं वहीं पे सेटल हो गया। बोला नहीं भाई, जो है उसको करो और पढ़ाई को कंटिन्यू करो। मेरे साथ स्कैम हुआ, मेरे पैसे वेस्ट हुए, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हुए। मैं इतना फंसा, स्ट्रगल किया, मेंटल प्रेशर जो मेरे ऊपर आया, मेंटल ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, साइकोटिक समझिए, उस कंडीशन में था मैं। तो जिस समय मैं मेडिकल कॉलेज में गया उस समय मेरा यही डिसीजन था कि वन डे मैं भी ये काम करूँगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि इस काम को करते कैसे हैं। जरूरी नहीं है प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जो प्रॉफिट है हम बोल के बच्चे से ले रहे हैं, लिखा हुआ है कि हाँ आप भी प्रॉफिट, मैं ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ। प्रॉफिट बड़ी चीज़ नहीं है, क्यों ना कमाऊँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब है कि उस प्रॉफिट में स्कैम नहीं कर रहा हूँ। जो भी बिजनेस है मेरा, धंधा बोलिए, इसको बखूबी ईमानदारी से कर रहा हूँ। धंधा जो भी कीजिए ईमानदारी से कर रहा हूँ। 2 रीजन्स, एक तो स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उनके साथ धोखा ना हो। जो मेरे साथ हुआ, जिससे मैंने फेस किया, कोई और ना करे। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आएंगे मैं उनका काम करूँगा, जितना मेरी किस्मत में होगा उतने आएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे इंडिया में मैं ही ईमानदार हूँ केवल, और कोई ईमानदार नहीं है दूसरा जी। सब लोग हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं होता है। थोड़ा ऊपर नीचे बुरा कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं। तो मेरे नसीब में जितने होंगे, जितने बच्चे मेरे पास आएंगे, उनका मैं एडमिशन अच्छे से और बखूबी ईमानदारी से करवाऊंगा। खुद से ईमानदारी रखूंगा, उस बच्चे के साथ ईमानदारी रखूंगा, उसके पेरेंट्स के साथ रखूंगा, बस। इसके अलावा मुझे किसी और से नहीं मतलब है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। पहला रीज़न है कर दूं सर्व, किसी की मदद हो जाए, किसी और के साथ ना हो। अरे 10 बच्चे मेरे पास आए, कम से कम मान लीजिए 10 बच्चे का मैंने एडमिशन कराया, बस ओनली 10, तो मैं इतना तो प्राउड से हो सकता हूँ कि इस 10 बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इस 10 बच्चे का काम बहुत अच्छे से हुआ। सुकून से सोच सकता हूँ कि मैंने 10 बच्चों के साथ गलत होने से बचाया। क्या पता गलत होता, मैंने बचाया। दूसरी प्रॉफिट है, पैसा बनता है। और यही नहीं, हमारी तो 1-2-3 कंपनियाँ और हैं। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी चल रही है, एक ऑयल कंपनी, फूड चल रही है, अभी एक और न्यू कंपनी हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं। तो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोफेशन है। यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी का मैं तो हॉस्पिटल बनाऊंगा ना। आपको पता है हॉस्पिटल खोलना कोई मामूली बात है? आप हॉस्पिटल बनाने जाओ, फिर देखो कैसे पैसा लगता है। तो उस मेरा सपना वो है, सपना वही है। पैशन को पूरा करूँगा प्रोफेशन से, हॉस्पिटल बनाऊँगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगी? तो बिजनेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस। हाँ, लेकिन कोई भी मेरे से अगर ऐसा सोचता है तो मेडिसिन को अलग कर ही नहीं सकता है।
मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ये काम, अपने लिए तो नहीं। किसी और हाँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो है ना। ऐसा बोलूँगा नहीं, बोलूँगा अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे भी है। और किसी बच्चे को मैं सर्व कर रहा हूँ, इस देश को एक अच्छा डॉक्टर मिले, वहाँ से पढ़ के कंप्लीट करके आएगा, मुझे कितना प्राउड फील होगा। जी। जिस देश में सबसे अधिक ज़रूरत है डॉक्टर्स की, आप डॉक्टर पेशेंट रेशियो उठा के देखिए इस कंट्री का, कितनी अधिक ज़रूरत है। तो अगर मैं एक डॉक्टर भी एक स्टूडेंट को भी इस नीट वाले चक्कर से बचा के, प्रेशर से बचा के, ईमानदारी से एक अच्छा डॉक्टर बना पाया, तो मैं समझूंगा मैंने जो काम शुरू किया था वो सक्सेसफुल हो गया, और साथ में प्रॉफिट भी। तो जैसे कि आप सभी ने देखा ही है, क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे और आंसर भी काफ़ी अच्छे से हमारे सर ने दिए हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या फिर कोई इशू हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी हैं, हमारी टीम ने और भी क्वेश्चन तैयार किए हैं। अब अगर आप और क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और हमारी अगली वीडियो का वेट कीजिए, और ऐसे ही हमसे क्वेश्चन करते रहिए और हम आपके लिए आंसर लेके आएंगे। थैंक यू।